इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं ईरान पर जो इसराइली जाहरियत इस वक्त जारी है और उसमें पाकिस्तान का एक आज़ादाना, जुर्रतमंदाना और एक नज़रियाती मौक़िफ़ सामने आया है। पाकिस्तान इस चीज़ का हामी है कि आप एशिया में बात कर लें, जनूबी एशिया में बात कर लें तो भारत को या इज़राइल को पूरी दुनिया में बात कर लें तो उसको उस इलाके का, उस खित्ते का और पूरी दुनिया का थानेदार कबूल नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान की कौम एक तवील अरसे से गज़ा में होने वाली जाहरियत पर सरापा एहतजाज है। बाकायदा तौर पर इस एहतजाज को न सिर्फ पाकिस्तान की गली मोहल्लों में बल्कि अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी उठाया और सख्त तरीन अल्फाज में उसकी मज़म्मत की। मुझे ये कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, लेकिन खुदा की लाठी बे आवाज़ है और आज मुझे तिल अबीब में वही सारे मनाज़र, उस किस्म के बहुत सारे मनाज़र नज़र आ रहे हैं जो इज़राइल गज़ा में करता रहा है। वही कुछ वहाँ हो रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल दुरुस्त है कि हमें एक दूसरे की इलाकाई सालमियत का एहतराम करना है, हमें इस तरह की जो जंगी जारियत है उसकी मज़म्मत करनी है, लेकिन उसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको इसको वाज़ेह करना ज़रूरी है और वो एक रवायती सी इस्तिलाह इस्तेमाल की जा सकती है और कही जा सकती है जिसकी इससे बेहतर तशरीह आज के दिन से ज़्यादा बेहतर तशरीह मुमकिन ही नहीं है, और वो इस्तिलाह है यहूदो हनूद के इत्तेहाद की। आपने देखा कि पाकिस्तान पर जब भारत की तरफ से हमला किया गया तो उसमें इज़राइल की टेक्नोलॉजी, इज़राइल के ड्रोन्स और उसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि बाकायदा तौर पे इज़राइल के फ़ौजी भारत पहुँचे और उन्होंने पाकिस्तान पर हमले में हिस्सा लिया। और आज जब हम ईरान पर होने वाले मज़ालिम, उस पर होने वाले हमले की मज़म्मत कर रहे हैं, बल्कि हम ही नहीं कर रहे, पूरी दुनिया जिसका आलमी सतह पे जिसका भी ज़मीर ज़िंदा है, तमाम आलमी इस्लाम इस पर मुत्तहिद है। वो ममालिक जो कभी ईरान से इख्तलाफ भी रखते थे, हम सऊदी अरब की बात कर लें, हम शाम की बात कर लें, हम तुर्की की बात कर लें, हम कतर की बात कर लें, हम दुनिया के किसी भी मुल्क की बात कर लें, वो तमाम के तमाम इस वक्त ईरान पर होने वाले हमलों की मज़म्मत कर रहे हैं। जो जंग मुसल्लत की गई है उसके ख़िलाफ़ हैं। और आज हमें नज़र आ रहा है कि ईरान जो कि बहुत ज़्यादा इन्हिसार करता रहा पाकिस्तान के मुकाबले में भारत पर, जिस तरह के अफ़गानिस्तान के बारे में भी हमें ये शिकायत रही हैं, लेकिन इस वक्त ईरान की आंखें खुल जानी चाहिए कि मोदी का हिंदुस्तान अपना वज़न पूरी तरह मुकम्मल तौर पे इज़राइल के पलड़े में डाल रहा है। ये एक ऐसी हकीकत है जो ईरान के सामने खुलकर आ जानी चाहिए या आ चुकी है। हम पाकिस्तान के इसके मुकाबले में मौक़िफ़ देखें तो हमारे वज़ीर आज़म, हमारे वज़ीर ख़ारजा, हमारे वज़ीर दिफ़ा, हमारे वज़ीर इत्तलाआत और उसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा में हमारे मंदूब तक, हमारे दफ्तर ख़ारजा से लेकर छोटी बड़ी सतह पर किसी भी सियासी जमात तंजीम की आप बात कर लें, हमारा एक ही मौक़िफ़ है। और पाकिस्तान के इस असूली और जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ की पूरी दुनिया में पज़ीराई की जा रही है और ख़ास तौर पे अरब ममालिक जो हैं उनमें बहुत ज़्यादा अप्रीशिएट किया जा रहा है। हमें बात करनी है इस वक्त कि जो बदमाश रियासतें हैं, चाहे वो भारत हो या वो इसराइल हो, उन दोनों का गठजोड़ आलमी अमन के लिए एक बड़ा ख़तरा बन के सामने आ गया है। ये शर्मनाक इत्तेहाद इस वक्त बेनकाब हो चुका है और हम चाहते हैं कि ये शर्मनाक इत्तेहाद, ये बदमाशी करता हुआ इत्तेहाद, ये जुल्म व सितम करता हुआ इत्तेहाद, इसको एक्सपोज भी होना चाहिए और इस पर आलमी इस्लाम की तरफ से रद्द अमल भी आना चाहिए।